हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन राठी और आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप आज बोर्ड पर देख रहे होंगे कि टाइम मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट में 117 मार्क्स गेन किए थे, जो कि आप यहां पर मार्कशीट में देख सकते हैं मेरी। ठीक है, आप देख लीजिए। तो ये जो मैंने मार्क्स गेन किए थे, इसकी भी मैंने कुछ ट्रिक्स अप्लाई की थी, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट किया था, कुछ किस तरीके से पढ़ाई की थी और किस तरीके से मैंने टाइम को एग्ज़ाम हॉल में मैनेज किया था। वो बहुत चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे आपसे वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और जैसे कि अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि एनसीटीई ने कुछ नॉर्म्स चेंज किए हैं और उसमें जो है नए बच्चे, नए स्टूडेंट्स जो हैं वो भी शामिल हुए होंगे, जिन्होंने इसी बार बीएड बीटीसी में एडमिशन लिया है। तो अब वो भी एलिजिबल हैं और वो भी अब हमारी वीडियोस देख करके लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी को सभी सब्जेक्ट्स के लिए, सीटेट और यूपीटेट के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए अगर नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, तो वो आप इस नंबर पर मंगवा सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि आपके सभी मैसेजेस का रिप्लाई हम लोग प्रॉपरली देंगे और जो भी उसमें फर्दर डिटेल्स हैं आपको तभी पता चल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहली चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर कि हमें सबसे पहले क्या करना है। जब आपके सामने सबसे पहले OMR शीट आती है, OMR शीट को आप आराम से, तसल्ली से आप उसको फुलफ़िल कर लीजिए अच्छे से। उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह OMR होती है, कंप्यूटर उसको चेक करता है। तो अगर उसमें कुछ भी आप मिस्टेक करते हैं या वाइटनर लगाते हैं या ओवर राइटिंग करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वहाँ पर आप चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, बट उसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से उसको फुलफ़िल कीजिए। और फिर देन उसके बाद जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है और बेल हो जाती है कि आप उसको ओपन कर सकते हैं, तब आप उसको ओपन कीजिए क्वेश्चन पेपर को। तो क्वेश्चन पेपर में उसको कैसे आप उसको टाइम को मैनेज करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको पता ही है सीटेट एंड यूपीटेट में। अब मैं वैसे बेसिकली यहाँ पर सीटेट के बारे में पहले आपको बताऊँगा कि उसमें जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं और आपके पास जो टोटल ड्यूरेशन होती है उनको करने के लिए वो भी 150 मिनट्स ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट ही सॉल्व करने के लिए मिलता है। तो उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। अब आप 1 मिनट में उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो 1 मिनट तो वैसे ही निकल जाता है ना। तो ये 150 मिनट्स बहुत कम रह जाते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए मैं कुछ ट्रिक्स आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए वो ट्रिक्स हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जो सब्जेक्ट आसान हो उसको सबसे पहले हल करना है। तो जो आसान हो, अब 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें सबसे आसान कौन सा सब्जेक्ट है, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे। सीटेट में जो हमारी लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, तो हिंदी हम फर्स्ट लैंग्वेज में चुनते हैं और सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश या संस्कृत, दोनों में से कोई एक चुनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हिंदी ही, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले सॉल्व करनी चाहिए और वो सबसे आसान होती है। उसमें 15 नंबर का जो है कंटेंट आता है और 15 नंबर की जो है पेडागोजी आती है। अब कंटेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, हिंदी में ग्रामर देखने को नहीं मिलती है, उसमें हमें पैराग्राफ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम हिंदी का पैराग्राफ सॉल्व करें। वो कैसे करना है, वो ज्योति मैम ने एक वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर यहाँ पर देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो वह वीडियो जा करके देख लीजिए। उसमें उन्होंने बताया है कि आपको हिंदी का पैराग्राफ किस तरीके से विद इन 5 और 6 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व कीजिए, 15 क्वेश्चंस को, जो कि आपके विद इन 5 और 6 मिनट्स में हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको लिखा हुआ है कि हिंदी का पैराग्राफ 15 मार्क्स का होता है और फिर इसके बाद 5 या 3 या 4 मिनट या 5 मिनट में भी आप कर सकते हैं, 6 मिनट भी लग जाते हैं, तो नो इशू। उसके बाद आप जो दूसरी लैंग्वेज है हमारी, इंग्लिश, या जो आपने संस्कृत भरी होगी तो संस्कृत, इंग्लिश आपने फिल करा होगा तो इंग्लिश, तो आप उसका पैराग्राफ देखेंगे तो वो भी 15 मार्क्स का ही होता है।
आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं उसी ट्रिक से, जो ट्रिक ज्योति मैम ने आपको वीडियो में बताई है। तो उसी ट्रिक से आप पैराग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मुश्किल से 8 या 10 मिनट में आप ये पोर्शन 30 मार्क्स का सॉल्व कर सकते हैं। ये 30 मार्क्स, ये आप देख सकते हैं, ये 8 या 10 मिनट, हद से हद 11-12 मिनट बहुत ज़्यादा है, 10 मिनट में इजीली हो जाता है। उसके बाद गाइज आप क्या देखेंगे कि हिंदी हो गया 15 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस हो गए। अब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद स्टूडेंट्स आपको मैथ्स करना है। मैथ्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो सम्स होते हैं, बहुत इजी होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो वो आप जब देखेंगे और हमारी क्लासेस को, तो आपको समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल्स बहुत इजी उस सीटेट में आते हैं। तो जिनको आप जब सॉल्व करेंगे, 15 ही क्वेश्चंस होते हैं, 15 नंबर की पेडागोजी आती है, वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए डिवाइन क्लासेस, और वहाँ पर जा करके हमें हमारी सीटेट 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज वो 15 मार्क्स का जो पोर्शन है मैथ्स का, न्यूमेरिकल्स का, वो आप 10 से 12 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है गाइज, तो आप देखिए कि आपने 15 और ये 15, आपने 45 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिए हैं कितने मिनट में? 10 और 12, मैं 8 या 10 तो नहीं लेके चलता हूं, चलो 10 और 12, तो टोटल 22 मिनट्स। चलिए 23-24 मिनट्स फिर भी बहुत है। आप अगर 25 मिनट में भी 45 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको ईवीएस के पोर्शन पर जाना है। ईवीएस के पोर्शन में भी आप यही चीजें देखेंगे कि 15 मार्क्स का कंटेंट आता है और 15 मार्क्स का पेडागोजी आती है। आपको पेडागोजी अभी नहीं छेड़नी है किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है गाइज। तो आप ईवीएस के कंटेंट पर जाइए और वहाँ पर जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कीजिए। वो भी बहुत इजी होते हैं और 15 मार्क्स के होते हैं। आप उसको भी 8 और 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये 10 मिनट में हो गया आपका, और ये 12 और 10, ये 22 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं 22 एंड 10, 32 मिनट्स। चलिए 32 नहीं तो 35 मिनट्स हम मान लेते हैं। आप 35 मिनट्स में 15, 15, 15, 15, ये 35 मिनट्स में आप 60 मार्क्स का कंप्लीट कर चुके होते हैं। अब बचता है आपके पास 90 मार्क्स की पेडागोजी। अब पेडागोजी का सेक्शन के लिए आपके पास टाइम कितना बचता है ये भी चेक कर लेते हैं। आपने 35 मिनट्स लगा लिए हैं और आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं 60। आपके पास जो टाइम बचता है, स्टूडेंट्स, 115 मिनट्स बचते हैं 90 क्वेश्चंस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि 115 मिनट्स और 90 क्वेश्चंस तो बहुत अच्छा टाइम होता है आपके पास, अच्छा खासा, जिसमें कि आप पेडागोजी को समझ सकते हैं। वो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं, उनको समझना पड़ता है। एक जैसे ऑप्शंस होते हैं, 4 में से 2 ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको वो भी सही लगेगा और वो भी सही लगेगा। तो ये चीज़ें जब क्लियर होंगी, जब आप मेरी पेडागोजी की क्लासेस देंगे, तो वो चीज़ें भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा कि ऑप्शंस से आप किस तरीके से पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सेशन था टाइम को मैनेज करने के लिए। तो जब आप पेडागोजी का सेक्शन उठाएंगे तो सबसे पहले आपको सीडीपी उठाना है। और स्टूडेंट्स, सीडीपी को करते 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 आपको सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी का पोर्शन करते चले जाना है। तो ये तो हो गई टाइम को बचाने की एक ट्रिक। और एक दूसरी ट्रिक जो मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं, जो मैं अप्लाई करता था, कि जैसे ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया उसके बाद जस्ट तभी के तभी आपको बबल को भर देना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन को, चलो पूरा पोर्शन हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक साथ बबल को फिल करेंगे। उससे क्या होता है कि आप जब बबल भरने जाते हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं, बबल गलत भरा जाता है,
या फिर क्वेश्चन छूट जाते हैं टाइम कम की वजह से, लास्ट में अगर आप बबल भरते हैं तो आप नर्वस होने के कारण गलत भर देते हैं या फिर आपका पोर्शन छूट जाता है। क्वेश्चन तो सॉल्व किए होते हैं बट बबल गलत भर दिया या बबल नहीं भरा गया, कोई छूट गया, तो ये सब चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। तो इसीलिए गाइस मैं आपको यही बताना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें आप तुरंत उसके बाद बबल उसका फिल कर दें। आप क्वेश्चन पे अगर डाउटफुल हैं, अगर आपको उसको रीचेक करना है तो उस पर मार्क कर दें क्वेश्चन को, उसको बाद में देख लीजिएगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसको ज़्यादा देर उसमें उलझे नहीं रहना है, आपको उसे पढ़ना है, 4 ऑप्शंस देखने हैं, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आगे चलें, उसमें उलझे ना रहें, क्योंकि उसमें उलझे रहेंगे तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही छोटी सी कुछ ट्रिक्स थी जिससे कि आप टाइम को अपने मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार और छोटा सा रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आंसर शीट है, जो OMR शीट आती है, उसको अच्छे से अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो उसको अच्छे से फुलफिल करना है, और उसमें चाहे आप 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं, बुकलेट को, तो तब आपको कैसे स्टार्ट करना है, आपको पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले CDP का पोर्शन आता है, वो आपको पढ़ना ही नहीं है, सीधा आपको हिंदी पे जाना है। हिंदी का भी पैराग्राफ सेक्शन, पैराग्राफ को सॉल्व करना है। फिर आपको इंग्लिश या फिर जो आपने संस्कृत भरी होगी तो संस्कृत, आपको उसके पैराग्राफ पर जाना है, उसको सॉल्व करना है। फिर देन आपको मैथ्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, सम्स हैं, उस पर जाना है, वो 15 क्वेश्चंस करने हैं। आपको पेडागोजी छोड़ते चलना है। फिर उसके बाद आपको EVS के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उन पर जाना है, इसकी भी पेडागोजी अभी छोड़ देनी है। ये करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास 115 या 110 मिनट अभी बाकी हैं। आप समझ सकते हैं गाइज कि आप 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आपके पास अभी 110 मिनट हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको 90 क्वेश्चंस करने के लिए लगभग 110 मिनट मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर उसके बाद आप CDP पर जाइए, उसके पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर दीजिए और सारी पूरे बुकलेट की जो जितनी भी पेडागोजी सेक्शन है वो सारा आप कंप्लीट करते जाइए। और एक चीज़ और, जैसे ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें, आप श्योर हो जाएं उसके आंसर के लिए, तभी के तभी साथ के साथ आप बबल को फिल कर दें। तो ये ट्रिक्स थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी और ये सब आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एग्ज़ाम में, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहीं तक थी आज की क्लास, और बाकी चीज़ें अगर आपको पेडागोजी और बाकी चीज़ें जो अगर देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।